मुझे सुनने वाले सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को आज की शाम अनु का महकता हुआ सलाम। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हमारी और आपकी बेहद प्यारी और बहुत आदरणीय दीदी रंजीता सिंह दीदी की लिखी कुछ बेहद प्यारी प्यारी सी प्रतिनिधि रचनाएं। इन रचनाओं की डिमांड हमेशा जब वो स्टेज पर होती हैं तो दर्शक दीर्घा में बैठे बहुत ही मूर्धन्य कलाकार जरूर करते हैं। मैं भी इनकी इन्हीं रचनाओं से पहले पहल जुड़ी और उसके बाद दीदी की छोटी बहन के रूप में अब तक स्नेह उनका पा रही हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि रंजीता सिंह दीदी की रचना धर्मिता का फलक कितना विस्तृत और कितना व्यापक है। वो बहुत सारे अलग अलग बीट्स पर समाज से जुड़े, साहित्य से जुड़े कार्य भी करती है। नारी सशक्तिकरण की एक पूरी विचारधारा को उन्होंने सार्थक कर दिखाया है। अगर आप उनके पिछले कामों की फेहरिस्त जानना चाहते हैं कि किस तरह के काम उनकी टीम के द्वारा किए जाते हैं तो आपको उनकी साइट्स पर जाना होगा। कवि कुंभ उनका एक बहुत चर्चित यूट्यूब साइट है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से बहनों की हौसला अफजाई करती है। बहरहाल आज इस वीडियो को बहुत प्यार, बहुत सम्मान, बहुत आदर के साथ मैं रंजीता दीदी को ही समर्पित करती हूँ, उन्हीं की रचनाओं के साथ, और कोशिश करती हूँ अपने मित्रों को, आप सभी मित्रों को जो मुझे बेहद अजीज भी हैं, जोड़ती चलूं इन रचनाओं से उतना ही जितना कि मैं जुड़ चुकी हूँ। लीजिए सुनिए आज शाम की पहली कविता जो रंजीता सिंह दीदी की कलम से निकली हुई है, क्या कहती है। इनकी पहली कविता का शीर्षक है मित्रों, बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां नहीं बिसार पाती मायके की देहरी। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां नहीं बिसार पाती मायके की देहरी। हालांकि जानती हैं इस गोधन में नहीं गाए जाएंगे उनके नाम से भैया के गीत, फिर भी अपने आंगन में कूटती है गोधन, गाती है गीत। फिर भी अपने आंगन में कूटती है गोधन, गाती है गीत। आशीषती है बाप भाई जिला जवार को, आशीषती है बाप भाई जिला जवार को, और देती है लंबी उम्र की दुआएं। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां हर साल लगन के मौसम में चोहती हैं न्योते का संदेश जो वर्षों से नहीं आया उनके दरवाजे। फिर भी मायके की किसी पुरानी सखी से चुपचाप बतियाकर जान लेती हैं कौन से भाई भतीजे का तिलक छेका होना है, कौन सी बहन भतीजी की सगाई होनी है, गांव मोहल्ले की कौन सी नई बहू सबसे सुंदर आई है, और कौन सी बिटिया किस गांव ब्याही गई है। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां कभी कभी भरे बाजार में ठिठकती हैं, देखती हैं बार बार मुड़कर पीछे, मुस्कुराना चाहती हैं पर एक उदास खामोशी लिए चुपचाप चल देती हैं घर की ओर। जब दूर का कोई भाई भतीजा देखकर भी फेर लेता है अपनी नजरें। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां अपने बच्चों को खूब सुनाना चाहती हैं नाना नानी मामा मौसी के किस्से। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां अपने बच्चों को खूब सुनाना चाहती हैं नाना नानी और मामा मौसी के किस्से, पर फिर संभल कर बदल देती हैं बात, और फिर संभल कर बदल देती हैं अपनी ही बात, और सुनाने लगती हैं परियों और दैत्यों की कहानियां। ये थी एक बेहद संवेदनशील कविता रंजीता सिंह फलक जी की कलम से निकली हुई। आज की शाम की दूसरी कविता जिसका उन्वान है सुनो प्रिय। इस तरह के संबोधन मुझे लगता है वर्तमान समय में खोते जा रहे हैं। इस एक संबोधन में ही कितना प्रेम, कितना अनुराग छिपा है, वो इस कविता को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे।
इस कविता को पढ़कर सुनाने से पहले एक बात मैं जरूर आप सभी से साझा करना चाहूंगी कि ये कविता लिखी तो गई है बहुत रोमानियत के साथ, बहुत प्रेम के साथ, विशुद्ध हिंदी में, लेकिन इसकी जो कैफियत है, इसका जो फ्लेवर है, किसी नज्म की मानंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है। लीजिए सुनिए। रंजीता दीदी लिखती हैं, सुनो प्रिय, सुनो प्रिय, जब मैं काकुले खोले आधे वृत्त सी झूल जाऊं तुम्हारे आलिंगन में, तो उसी दम तुम मेरी कमर पर बांध देना सदी के सबसे खूबसूरत गीतों की गर्दनी। सुनो प्रिय, जब मैं काकुले खोले आधे वृत्त सी झूल जाऊं तुम्हारे आलिंगन में, तो उसी दम तुम मेरी कमर पर बांध देना सदी के सबसे खूबसूरत गीतों की गर्दनी। और देखना बहुत धीरे से सरक आएगा चांद मेरी हथेलियों पर, और फिर हजारों ख्वाहिशें फूलों से खिल उठेंगी। सुनो प्रिय, किसी दुधिया चांदी रात में मेरे चेहरे से जुल्फों को हटाते हुए तुम फिसल आना पीत पराग सी नरमी लिए, और मेरे गले के तिल पे धर देना कोई दहकता हुआ बोसा। और फिर देखना किसी चंदन वन का धू धू कर चलना। सुनो प्रिय, मेरे अंदर उतरती है कोई भरपूर नदी, जो दूर ऊंची ख्वाहिशों के टिलों से आ गिरती है किसी जलप्रपात सी। सुनो प्रिय, मेरे अंदर उतरती है कोई भरपूर नदी, जो दूर ऊंचे ख्वाहिशों के टिलों से आ गिरती है किसी जलप्रपात सी। सुनो प्रिय, प्रेम में पड़ी औरत खो जाना चाहती है नदी से झील। सुनो प्रिय, प्रेम में पड़ी औरत खो जाना चाहती है नदी से झील, और टिकी रहना चाहती है प्रेमी के सीने पर सदियों सदियों मुंह छिपाए। सुनना चाहती है अपना ही देह गीत। सुनो प्रिय, अपनी ही तयशुदा बंदिशों के बावजूद संभावनाओं की आखिरी हद तक एक दूसरे को इतनी शिद्दत से चाहना, अपनी ही दूरियों में एक दूसरे को पल पल महसूस करना, और फिर तवील रात के अंधेरों को मुस्कुराकर सहते हुए रख लेना अपनी आंखों पर एक वर्जित प्यार। सुनो प्रिय, यही वो प्रेम है। सुनो प्रिय, यही वो प्रेम है जिसमें पड़ी औरत हो जाती है खुशबू सी लापता। सुनो प्रिय, जब दुनिया के सारे मौसम अपनी गति से बदलते हैं, प्रेम तब भी बना रहता है जिसका तस। सुनो प्रिय, प्रेम कभी नहीं बदलता। सुनो प्रिय, प्रेम कभी नहीं बदलता, टिका रहता है अपनी जगह, एक ही लय, एक ही गति, एक ही ध्रुव पर। सुनो प्रिय, प्रेम का न बदलना ही उसका सबसे बड़ा सौंदर्य है। सुनो प्रिय, प्रेम का न बदलना ही उसका सबसे बड़ा सौंदर्य है। सुनो प्रिय, आकर ठहरो कभी एक रंग मौसम में, और देखो इसी एक रंग में खिल उठे हैं दुनिया के सारे रंग। ये थी रंजीता सिंह दीदी की लिखी कुछ बेहद प्यारी सी कविता। कुछ और कविताओं के साथ किसी और दिन, किसी और शाम हम होंगे यूं ही पास पास, बिल्कुल साथ साथ। तो बहुत ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का, क्योंकि जिंदगी अनमोल है। बहुत शुक्रिया मित्रों, आप इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे, और बहुत प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं रंजीता दीदी आपके लिए। आपकी बेहतर स्वास्थ्य की मैं कामना करती हूँ, और बहुत आदर और बहुत प्रेम के साथ ये वीडियो आपको समर्पित करती हूँ। नमस्कार मित्रों।